नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बोला था जैसे कि इंश्योरेंस में जितना प्रॉफिट मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस में कुछ रखा नहीं है, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इंश्योरेंस में जब कोई एडवाइज़र आके बोलता है तो लोगों का कहना होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, कितना रेट ऑफ रिटर्न, कितना मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये सब सवाल वगैरह आता है लोगों के मन में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इंश्योरेंस में जितना प्रॉफिट मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा और वो गारंटेड है। कैसे, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है वेरी स्पेशल है। जैसे कि प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, आज तक शायद मतलब इस तरह से वीडियो आप कहीं देखे होंगे, नहीं देखेंगे आई डाउट। फिर भी ये वेरी स्पेशल वीडियो है हमारे इस चैनल पे। तो आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अनोखा टाइप का ये वीडियो है। जैसे आज तक तो बहुत सारे इन्वेस्ट भी किए होंगे, तो इसमें कोई डाउट है भी नहीं। जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट किए उसमें से किसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिला, आप ये कमेंट में लिखिए, तो हम उसके बारे में बात भी कर सकते हैं आगे। तो मैं अपना जो व्यू है मैं रखने जा रहा हूँ। शायद ये आपको सुनने में हैरानी होगी। जैसे लोगों के मन में एक ख्याल होता है कि प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। कोई बात नहीं, तो आज देख लेते हैं प्रॉपर्टी में कितना प्रॉफिट मिलता है या फिर इंश्योरेंस में कितना प्रॉफिट मिलता है, ये देख लेते हैं। आप जब अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए कोई 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदे, मतलब ज़मीन बोल लेते हैं, ज़मीन के हिसाब से अगर जाते हैं तो अगर ज़मीन 50 लाख का खरीदते हैं, क्या वो सेलर 50 लाख का पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए राजी है और आप भी राजी हो 50 लाख का पूरा अमाउंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या फिर कुछ अमाउंट कम करके रजिस्ट्रेशन करते हो? ये पहला बात चेक कर लीजिए। अगर आप 50 के 50 लाख का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर 50 लाख का अगर रजिस्ट्रेशन करते हो वो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आपको कितने में मिला? आपका रिसिप्ट जो है वो 50 लाख का ही मिला। मतलब वो ज़मीन का जो वैल्यू है 50 लाख है, ठीक है। इंश्योरेंस में अगर 50 लाख का अगर वैल्यू का प्रोडक्ट चाहिए तो आपको कितना देना पड़ता है? ओनली 5 लाख और लेस देन 5 लाख। वो कैसे? 5 लाख का अगर इन्वेस्ट करते हो ईयरली अगर बोलता हूँ, तो 5 लाख का अगर डिपॉजिट करोगे तो आपको 50 लाख का एक बॉन्ड मिलेगा, वो जी लिख के मिलेगा। और डिपॉजिट आपने कितना किया? ओनली 5 लाख। तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 45 लाख का, जो भी गारंटेड, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, IRDA अप्रूव्ड है। इतना बड़ा अमाउंट का आपको बॉन्ड मिल जाता है। लेकिन ज़मीन के लिए आपको 50 लाख का, ज़मीन के लिए 50 लाख ही देना पड़ता है, उससे कम देने से होगा नहीं। तो आप देख लीजिए। और ये जो ज़मीन आप खरीद रहे हो 50 लाख का, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल के बाद भी बेचोगे तो 50 लाख रहेगा बोल के, कोई गारंटी है ही नहीं। बहुत सारे रीजन्स है उसके। जैसे कि अगर कोई लीगल इशू आ गया या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट उस ज़मीन के बीच में अगर चला जाता है, या अगर कोई रोड वगैरह या फिर कोई प्लांट हो गया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह गवर्नमेंट का आ जाता है उस ज़मीन के आसपास, तो उसको गवर्नमेंट आपसे ले ही लेगा। वो भी कितने भाव में देगा? आपको जो पैसा देगा वो गवर्नमेंट का जो वैल्यू है उस हिसाब से आपको देगा। आपने जो खरीदा था उस हिसाब से नहीं देगा, उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसमें तो लॉस ही हुआ। वैसे कोई गारंटी भी नहीं है। अगर प्राइवेट में भी बेचोगे तो कोई गारंटी भी है नहीं, तो आपको 50 लाख का 50 लाख ही मिलेगा। और आपको बेचने के लिए भी बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा। जैसे कि ज़मीन अगर बेचना चाहोगे ना, तो इमीडिएटली कभी बेच नहीं पाओगे। उसके लिए टाइम लगेगा, 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना करीब टाइम लगेगा। उसके लिए आपको बायर भी ढूंढना पड़ेगा। और इस बीच अगर कोई आ जाता है, अगर बायर वगैरह, तो अच्छा मिला तो अच्छा बात है। लेकिन अगर उसमें भी कोई बदमाश वगैरह मिलेगा, उसका तो कोई गारंटी नहीं है, अच्छे मिलेगा या फिर बदमाश मिलेगा। उसके साथ ब्रोकर का भी एक आता है, इशू आता है। और उसका जो भी टैक्स स्लैब में, इनकम टैक्स का जो स्लैब है, उस स्लैब में आपका इनकम टैक्स भी लगेगा। तो ये भी इशू है। और मान लीजिए अगर 10 साल में ये अगर 50 लाख का जो भी है
इवन 5 साल में अगर बोल दीजिए, अगर 5 साल में ये 50 लाख का जो ज़मीन है अगर 1 करोड़ बन भी जाता है ना, तो 5 साल तक आप ज़िंदा रहोगे इसका कोई गारंटी है क्या? और कितना दिन कौन जिएगा इसका कोई गारंटी है नहीं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो 50 लाख का जो ज़मीन है वो कितने में जाएगा, या फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपका लीगल हेयर कौन है, ये बहुत सारा झंझट वगैरह भी आएगा। और अगर वही चीज़ अगर इंश्योरेंस में अगर किए थे 50 लाख के प्रोडक्ट के लिए, आपको मतलब अगर एंडोमेंट वाला सेविंग्स प्लान वगैरह भी करते हैं या फिर एंडोमेंट प्लान वगैरह करते हैं, तो आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा, वो भी एनुअली। अगर मंथली भी करते हो लगभग 42 हज़ार करीब आ जाता है। अगर टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेते हो आप तो 15,000 या 18,000 के आसपास आएगा प्रीमियम, वो भी सालाना। तो आपको कितना मिला? 50 लाख का प्रोडक्ट मिला, वो भी गारंटेड लिख के आ जाता है, कोई से ज़्यादा ही होगा लेकिन उससे कभी कम नहीं होगा। तो ये भी फ़ायदा भी होगा ना। जैसे आप अगर 15,000 दे के एनुअली 15,000 दे के 50 लाख का प्रोडक्ट आपको मिला, तो कितना % का आपको प्रॉफिट मिला आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें अगर मान लीजिए अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में, अगर कोई डेथ वगैरह हो जाता है, तो आपका जो घर वाले हैं उनको 50 लाख का 50 लाख ही मिलेगा, लेकिन उसमें कोई टैक्सेशन वगैरह नहीं है, सारा का सारा टैक्स फ्री प्रोडक्ट है। आपका जो भी क्लेम वगैरह आता है वो टैक्स फ्री रिटर्न आता है। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे जीते जी अगर मुझे बेनिफिट वगैरह चाहिए, तो सेविंग्स प्लान वगैरह कर सकते हैं या फिर ईयरली प्लान वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न आ जाता है। वो 50 लाख के लिए आपको 5 लाख ही डिपॉजिट करना पड़ता है, वो भी एनुअली। अगर मंथली करना चाहिए वो 40,000 करीब 40-42 हज़ार करीब आ जाता है मंथली। तो उसमें भी देखे 50 लाख के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। जो भी बोनस वगैरह कैलकुलेशन होता है इंश्योरेंस का, वो आपका कैलकुलेशन होता है 50 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो ये भी एक फ़ायदा वाली चीज़ होगा। और जो भी आपको बोनस मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा या फिर जो भी आपका मैच्योरिटी में अमाउंट मिलता है, वही कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है और वाइट मनी है, आपके बैंक में आ जाता है। और इसके लिए आपके 2-4 महीने या 6 महीने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं पे ढूंढना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा। वैसे आप किसी एडवाइज़र को बुलाएंगे तो वो भी वो आके आपके घर पे कर देगा, या फिर आप किसी भी नज़दीकी कोई भी ब्रांच में अगर जाके आप रिडीम कर सकते हैं। एक ही बार जाना पड़ेगा, एक खाली फॉर्म फिलअप करना है, बस उतना ही काम है। तो ये हुआ ना इजी मैच्योरिटी या फिर इजी रिटर्न और हाईएस्ट रिटर्न। इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा? कभी भी नहीं। इसमें कोई लीगल का भी इशू नहीं है, लीगल वाला कोई भी इशू नहीं है, ना ही कोई टैक्सेशन है ना ही कुछ है। और इसमें क्लीन एंड क्लियर चीज़ें हैं और गारंटेड है, जो गारंटी किसी भी चीज़ों में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंश्योरेंस। तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा? इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो इसका जवाब जो है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम में देना चाहूँगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप ये मत भूलिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आपका सेविंग्स बोल सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है। इंश्योरेंस हमेशा अच्छी चीज़ है। मैं आज एक ही प्रोडक्ट के लिए दिखाया जो कि प्रॉपर्टी, उसको छोड़ के अगर कोई दूसरा चीज़ में आपको लग रहा है कि दूसरे चीज़ में किसी में आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा, वो लिखिए कमेंट में, तो इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में जवाब देना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।